सो व्हाट्सअप गाइज, चलो आज के टॉपिक पे आकर बात करते हैं। ये सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। और लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा रॉल्स लॉ के बारे में रिकैप करवाना होगा। रॉल्स लॉ है क्या? रॉल्स लॉ ये कहता है कि द पार्शियल प्रेशर, द वेपर प्रेशर exerted by any volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction। अगर इसको आप बहुत ही रफ लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इसका सिंपल से ये मतलब है कि एक बाइनरी सॉल्यूशन में कोई भी एक कंपोनेंट का अगर आप अमाउंट बढ़ाते हो तो उससे बनने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, जो किसी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट पे लग सकता है या दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट भी हो सकता है। अब हमने दो तरह के सॉल्यूशन के बारे में पहले बात किया था, वॉलेटाइल सॉल्यूट इन ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट। फिर हमने एक दूसरा लेक्चर किया था RLVP, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें क्या था कि सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल था और सॉल्वेंट वॉलेटाइल था। फिर हमने कुछ उस पर डेरिवेशन और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात किया था। अब हम आज बात कर रहे हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले हम आइडियल पे आकर बात करते हैं। देखो, वो सॉल्यूशन, वो कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में क्यों ना वो सॉल्यूशन हो, यानी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर एक सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। राइट? चलो इसको स्टेटमेंट में करते हैं, देन आपके लिए डेफिनेटली कुछ ये आसान रहेगा। तो जैसा मैंने कहा, हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो मैंने डिफाइन करने के लिए अभी एक स्टेटमेंट बोला, मैं उसको लिख देता हूं। द सॉल्यूशन विच ओबे यानी वो फॉलो करता है रॉल्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन या एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहां पे अमाउंट से है यानी मोल फ्रैक्शन से है। एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसके और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आके बात करते हैं कि आखिर आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन सी बातें होती है जिसके जरिए आपको पता चलता है कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आते हैं तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत आसानी से आपको समझाया जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे किसी भी सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल प्रेशर होता है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, वो उसके ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P जो कि वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और थ्योरेटिकल के लिए मैं TH मेंशन कर रहा हूं, इज इक्वल टू P यानी वेपर प्रेशर ऑब्जर्व, जिसके लिए मैं OB यूज कर रहा हूं। क्या मतलब है इसका? देखो, हमने पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर उसमें दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर PA प्लस PB के इक्वल होगा, यानी दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए आगे भी कुछ डिराइव किया था, जो कि ये था P टोटल इज इक्वल टू, देखो PA के लिए हमारे पास इक्वेशन था PA नॉट इंटू XA। अब X क्या है? आप सबको पता है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, प्लस PB नॉट इंटू और मल्टीप्लाइड बाय XB। तो ये हमारे पास था। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक आइडियल सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो और अगर वही वैल्यू कैलकुलेट करके, ऑब्जर्व करके आप देखते हो, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, हमारा आइडियल है। राइट? तो आइडियल सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमेशा इक्वल रहता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड पे अगर हम आकर बात करते हैं, सेकंड पे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर एक आइडियल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल क्यों होता है। तो इसके लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली कुछ समझाना चाहता हूं। मान लो कि हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A के कंपोनेंट है। तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं कि ये
इसका है। अब दूसरा हम ले लेते हैं दूसरा एक और कंटेनर, और इसमें हम यहां पे भी एक जो दूसरा बी कंपोनेंट है, अब बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बी और बी होगा, यानी बी टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे ए टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया। मान लेते हैं कि हमने इन दोनों को मिला लिया, राइट। तो मिला लिया तो ऑफकोर्स हमने ओवरऑल, सपोज हमने इस तरीके से क्या किया, मॉलिक्यूल्स को मिला लिया। तो अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगे वो ए और बी टाइप का होगा, और ऑफ कोर्स 4 मॉलिक्यूल है तो 2AB टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। तो होता क्या है, आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए देखो ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों में से कोई भी या दोनों डेफिनेटली ए बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू ए टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी टाइप force of attraction, right? How you can define it? For a solution to be ideal, the forces of attraction between the solute or between the solvent molecule must be equal to the force of attraction between the solute and solvent. AB must be equal to AA type attraction or BB type attraction, जो इसके जरिए आपको समझ में आता है। तो हम A2AB is equal to BB और A की बात हम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, आप इसको अगर सपोज बैलेंस करके दिखाना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आसान लगेगा। चलो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आकर बात करते हैं। थर्ड है कि एक आइडियल सॉल्यूशन को जब बनाया जाता है तो हमने एक कंपोनेंट लिया, दूसरा कंपोनेंट लिया, तो मिलाने से पहले दोनों का टोटल वॉल्यूम और मिलाने के बाद का टोटल वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता। चलो इसको भी समझते हैं क्या है। मान लेते हैं हम इसी एग्जांपल के जरिए कि ए बी हमने लिया 5 ml, बी हमने लिया सपोज 10 ml, कुछ भी मैं रैंडमली ले रहा हूं, तो होगा क्या कि इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो डेफिनेटली 5 + 10 यानी 15 ml के इक्वल होगा, राइट। 15 ml के इक्वल हुआ, यानी कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ। तो हमने किया क्या यहाँ पर, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना है, वॉल्यूम ऑफ ए बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी बी। मैं इसी को यहां पे रिलेट कर दिया इसके साथ ही, यानी ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम, जस्ट सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ बी, ये दोनों जब मिलेगा तो ए बी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो क्या हुआ, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आया, राइट। ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ पे आते हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट होगा। फोर्थ ये है कि देयर इज नो नेट चेंज इन एंथैल्पी, जिसका ये मतलब है कि डेल्टा एच इज ऑल्सो 0। क्या मतलब है कि जब आप दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो होता क्या है कि पहले जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है, मैं बताऊंगा क्या होगा, उतना ही अगर सॉल्यूशन बनने के बाद एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होता है, तो देन यू कैन से डेल्टा एच इक्वल टू 0। चलो अब इस एग्जांपल पे आके फिर से बात करते हैं। मान लेते हैं, देखो जब ये रिएक्शन होता है तो होगा क्या कि ए और बी का अट्रैक्शन बनने के लिए सबसे पहले ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, राइट। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टूटने के लिए, चलो मैं यहां अलग से बता रहा हूं, मान लेते हैं कि ये ए और ए टाइप का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपको यहां पे करना क्या है, इसे तोड़ना है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तोड़ने के लिए आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाया, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरीके से आपने बी और बी के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाया, यानी इस काम को करने में भी क्या हुआ, एक सर्टेन एनर्जी लगा और वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आपने क्या किया, दोनों को मिला लिया, यानी आपने इसमें ए और बी दोनों को मिला लिया, राइट। तो जब मिला लिया तो होता क्या है कि अब ये ए और बी हो गया, ये ए बी हो गया, और ये भी क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो ये डेफिनेटली क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं इसको कुछ ऐसे समझाऊं, केमिस्ट्री के अंदर ये एक बड़ा सिंपल सा और लॉजिकल सा और एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि जब कहीं बॉन्ड टूटता है तो वहां एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, जब कहीं बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होता है। इसको ऐसे भी समझ लो, मान लो आप अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो है जिसे आप बहुत लाइक करते हो, किसी वजह से फ्रेंडशिप आपकी ब्रेक हो जाती है, तो यू फील दैट पेन, यू फील अनकंफर्ट, जो ये दिखा रहा है कि यू आर लूजिंग समथिंग,
राइट, यू आर लूजिंग समथिंग। लेकिन जब बनता है तो यू फील हैप्पी। तो मैं यहां हैप्पीनेस को एक्सोथर्मिक से कंपेयर कर रहा हूं, और जो पेन एंड एग्नी और जो आपके अंदर जो क्या कहते हैं अनकंफर्ट सा फील हो रहा है, मैं उसको एंडोथर्मिक के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो कहने का ये मतलब है कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब मस्ट रिमेन इक्वल टू टोटल एनर्जी रिलीज। तो चलो इसको स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं, विच मीन्स टोटल energy absorbed is equal to total energy released. Total energy released, राइट। तो ये है डेल्टा एच रिमेन जीरो, इसका डायरेक्ट मतलब। अब फिफ्थ पॉइंट पे अगर आकर बात करते हैं तो हमें एग्जाम्पल पे आना पड़ेगा कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो बहुत कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, लाइक एन हेक्सेन, यानी नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद करना है तो प्रॉब्ली जानते हो, C6H14 और प्लस एन हेप्टेन, प्लस एन हेप्टेन से मतलब है कि यहां पे 7 कार्बन होगा। मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं, तो ये है C7H16। तो ऐसे किसी कंपोनेंट्स को मिलाकर एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाओगे तो वो हमेशा आइडियल बिहेवियर देगा, यानी ये वो फीचर्स हैं जिनको ये एग्जिबिट करेगा। इसके अलावा एग्जांपल है क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन का मिक्सचर और कुछ और है। डेफिनेटली आपको याद करना चाहिए, क्योंकि पहली बात आइडियल वर्ड एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, तो ऐसे सॉल्यूशन बहुत इजीली हमारे आसपास नहीं होते। ये अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल कंडीशन ये डेवलप किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आसपास आइडियल सॉल्यूशन हमारे नहीं है, लेकिन इसको एक सर्टेन कंडीशन को प्रोवाइड करके बनाया जाता है, राइट। तो कौन कौन से हैं, थोड़े रेयर है। मुझे एक यहाँ पे नाम याद आया, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ऐसे हैं। एनसीईआरटी को चेकआउट करना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा और कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर देम, क्योंकि आपको डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जरूरी लगेगा, राइट। तो एग्जाम्पल हो गया। तो ये आइडियल सॉल्यूशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगले लेक्चर में मैं आपको नॉन आइडियल के बारे में बताऊंगा, राइट। बट नॉन आइडियल में आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको आइडियल के बारे में बताया, दीज आर नॉट एप्लीकेबल विद नॉन आइडियल, राइट। तो वहां कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और बेहतर होगा कि मैं उसको अगले और अलग से एक लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझाऊं। तो ये सारी बातें थी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, राइट। मैं इस लेक्चर को यही खत्म करूंगा। आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो बहुत कम मैं ऐसा बोलता हूं, लेकिन आपसे डेफिनेटली बोलूंगा कि डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु इज डेफिनेटली इन नीड ऑफ समथिंग लाइक दिस, राइट। आप शेयर कर सकते हो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट, डू दैट फेवर, सब्सक्राइब कर लो आप। और जैसा कि मैंने अपने मेंबरशिप वीडियोस के जरिए बताया था, अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हो सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप बेफिक्र होकर के मुझे मेल करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। दैट वेरी सेम नंबर आई हैव अपडेटेड ऑन यूट्यूब। इसके जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। बेसिकली आपको दिन के समय 9 बजे से और इवनिंग में 6 बजे के बीच में कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको आपके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन बताऊंगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।